अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगर क्या है, वेबसाइट्स क्या हैं, कैसे लोग इन ब्लॉग से और वेबसाइट से लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, वो भी बिना इतना टाइम अपना ज़ाया किए हुए। वो सिर्फ़ ऐसा करते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा डेली काम करते हैं। अगर उनकी वेबसाइट रनिंग में आ जाती है तो उनको वो भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हफ़्ते के अंदर 2 या 3 दफ़ा वो वेबसाइट को देख लें, या 1-2 घंटे जो हफ़्ते के अंदर हैं वो देकर वेबसाइट को जो है अपना कंटिन्यू उसके ऊपर काम जो है करते रहते हैं। हफ़्ते के अंदर 1 या 2 घंटे देकर और उनकी वेबसाइट ग्रो भी रहती है, अर्निंग भी वो उनको रेगुलर मिलती रहती है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये कंप्लीट तरीका बताया था ब्लॉगर पर कैसे आपने जो है पोस्ट लिखना है, वहाँ तक मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने जो है ब्लॉगर पर अकाउंट बनाना जो है वो नहीं बताया था मैंने आपको। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि भाई हम न्यू हैं तो हमें पता नहीं है कि ब्लॉगर पर किस तरह अकाउंट बनाते हैं। तो शुरू-शुरू में अजीब-अजीब चीज़ें आती हैं, हमें आप कंप्लीट जो तरीका है वो बता दें। तो मैं इसी वजह से ये जो पार्ट है ये बना रहा हूँ। तो इस पार्ट में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा कि किस तरह आपने एक नीच सेलेक्ट करनी है, किस तरह आपने टाइटल रखना है, किस तरह आपने फ्री में वेबसाइट लेनी है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो इस वीडियो में जो है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या होगा। तो इसके लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, या फिर आपके पास एक डेस्कटॉप लैपटॉप या कंप्यूटर का होना लाजमी है। अगर कंप्यूटर हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक लार्ज स्क्रीन होती है और आप बआसानी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइड इसी पर ही करूँगा। तो अब हम अपने टॉपिक के पास चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है, जहाँ पर वेबसाइट्स और सर्च चीज़ें बार जो सी होती है, यहाँ पर हमने लिखना है blogger.com। हम ये चीज़ लिखेंगे, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है जहाँ पर हम एक फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। हमें किसी किस्म की पेमेंट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो इस डैशबोर्ड से जो मोबाइल फ़ोन पर भी आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट योर ब्लॉग। साइन इन पे आप नहीं करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉग पर एक अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करना है, वरना आपने क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट योर ब्लॉग पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे ईमेल पूछेगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 3-4 ईमेल लॉगिन्स हैं या कंप्यूटर में 3-4 ईमेल लॉगिन हैं, तो आपने वो ईमेल सेलेक्ट करना है जिस पर आप अपना वेबसाइट का सेटअप रखना चाहते हैं। फ्यूचर में आपको तंगी ना हो, इस वजह से आप अपना ईमेल और पासवर्ड लाजमी याद रखिएगा, या फिर उसको लिख कर अपने पास रख लेना। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल सेलेक्ट करता हूँ। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद जो है मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ गया है। ऊपर येलो कलर में जो है एक मेरे पास पॉपअप आया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं, वरना आप इसको रीड कर लें। तो यहाँ पर आप जो है चूज़ ए नेम फॉर योर ब्लॉग, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो लिख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉगर लिखा हुआ है, तो ये वेबसाइट का नाम है ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ पर आपने नाम लिखना है अपनी वेबसाइट का। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट बनाने लगा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल के नाम से, टेक ट्रेंड्स उर्दू के नाम से। उसके बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट पर क्लिक। अब जो बारी आई है चूज़ ए यूआरएल ऑफ योर ब्लॉग। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को मसला पेश आता है कि वो यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं तो blogspot.com पर ये ऑप्शन आता है कि भाई ये जो नाम है ये अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये फ्री में प्रोडक्ट है तो ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटे छोटे नाम होंगे वो ऑलरेडी ही बहुत से लोगों ने ले रखे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ टेक फ्रेंड्स। मे बी होप के ये पड़ा हो। यहाँ पर मैं उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये पड़ा हुआ था, इस वजह से ये नेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पर डिस्प्ले नेम पूछ रहा है। डिस्प्ले नेम यानी कि अपना फुल नेम जो है वो आप लिख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुस्लिम। तो जैसे ही मैंने फिनिश पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई है। तो ये आपके सामने कंप्लीट डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पर आपको एक-एक चीज़ के बारे में समझाऊँगा कि एक कि ये जो साइड बार पर पोस्ट, स्टेट्स, कमेंट्स वगैरह ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका क्या मतलब है, कैसे आपने अपनी वेबसाइट जो है रन करनी है, कैसे वेबसाइट पर काम स्टार्ट करना है। तो मेरे सामने एक बार फिर ये येलो बुक के अंदर ये एक नोटिस आ गया है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नो पोस्ट आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, यहाँ पर हमने कोई पोस्ट नहीं की, कोई आर्टिकल नहीं लिखा, तो यहाँ पर नो पोस्ट आ रहा है। तो अगर हमने पोस्ट लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है न्यू पोस्ट। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। ऊपर ऊपर हमने लिखना है टाइटल। टाइटल जो है, जो गूगल पर हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इस टाइम, सॉरी ये जो टाइटल आ रहे हैं इस टाइम, ये जो लिखा हुआ 35 शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023, तो ये जो है ये टाइटल है। ये टाइटल जो है इस वेबसाइट के ओनर ने ये इस जगह लिखा हुआ है टाइटल। जो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे वो गूगल के अंदर इस जगह पर ब्लू लाइन के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। इसका भी एक साइज़ होता है, आपने उस साइज़ पर जो है अपना काम करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं हाउ टू मेक मनी इन 2023। तो ये मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। तो ये चीज़ मैं लिखूँगा तो ये यहाँ पर शो होगी गूगल पर। अगर कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करेगा यही पूरा, तो मेरी वेबसाइट ऐसे शो होगी यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब यहाँ पर मैं कंप्लीट जो आर्टिकल होगा मैं वो लिखूँगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, किस तरह हमने स्टार्ट करना है पैसे कमाना। कंप्लीट जितनी भी डिटेल्स होंगी हमने इस बॉक्स में लिखनी है। ये इस तरह आपने कंप्लीट लिखना है। तो मैं आपको छोटा सा पैराग्राफ लिख के वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर उर्दू में लिख लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने शुरू-शुरू में जो थी डिस्क्रिप्शन मैंने उनको दी है, पोस्ट के अंदर दी है डिस्क्रिप्शन कि मैं इस पोस्ट के अंदर क्या करने लगा हूँ। आपको यहाँ पर मैं क्या-क्या जो है यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर मैंने ये चीज़ दी है, उसके बाद मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, बेस्ट मेथड्स टू अर्न मनी ऑनलाइन।
तो इसको हमने करना है हेडिंग में। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मेजर हेडिंग आपने सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि मेजर हेडिंग जो होती है वो H1 टैग की होती है। H1 टैग जो है आम तौर पर टाइटल जो है वो H1 टैग के साथ लिंक होता है, और एक पोस्ट के अंदर एक पेज पर हमेशा एक H1 टैग लगाना चाहिए, ताकि गूगल को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। गूगल हमेशा जो है H1 टैग और टाइटल ये दोनों चीज़ें देखता है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ भी लार्ज हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा, वाज़ेह नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इंटर किया है। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक दफ़ा और लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि भाई कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स, ये भी हेडिंग में हमने देना है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने फुल डिटेल्स बता दी हैं, और यहाँ पर हम हेडिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जो हम फॉलो करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स हम यहाँ पर लोगों को बताएंगे कि भाई आप ब्लॉग्स के ज़रिए भी कमा सकते हैं। इसको हम करेंगे सब हेडिंग। जैसे ही सब हेडिंग करेंगे तो ये हेडिंग के अंडर आ जाएगा सब हेडिंग। यहाँ पर फिर हम अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स के बारे में जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ही। ठीक है। अगर हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पर शो करवाने हैं, यहाँ पर अगर हमें कुछ स्टेप्स शो करवाने हैं तो उसके लिए ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बुलेटेड लिस्ट पर, और ये नंबर्ड लिस्ट पर आप जैसे चाहें शो करवा सकते हैं। ये मैंने यहाँ शो करवा दी है, अर्न बाय डूइंग ब्लॉगिंग। तो ऐसे ही लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, ये लिस्ट देने का ये तरीका है। अगर आपने इसको नंबर के अंदर शो करना है तो आप इसको नंबर के अंदर भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक करना है सिलेक्ट करके, तो ये नंबर के अंदर शो हो जाएगा। ये लाइन के लिए आप लगा सकते हैं, जहाँ पर आपने कंप्लीट एक आपने जो स्टेप हैं आपने कंप्लीट बता दिए हैं। एक पूरा टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लाइन चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसको बैक स्पेस करके रेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपने इसके अंदर पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर ऐड करने का ये तरीका होता है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमेशा कोशिश करें कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपने इमेज देनी है, क्योंकि ये खूबसूरत भी दिखाई देता है और साथ में फीचर्ड इमेज भी ये यहीं से ही लगनी होती है। तो इसके लिए इंटर किया है मैंने, और आपने इंसर्ट इमेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आपने क्लिक करके कोई भी इमेज आपने उठा के अपलोड कर देनी है। ठीक है। तो इस ये यहाँ पर आपने इमेज अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप इमेज अपलोड करके पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो इसका थंबनेल भी ऑटोमेटिक वही जो फर्स्ट इमेज होगी वही सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट के आपने इसके अंदर लिंक्स कैसे ऐड करने हैं। अब मिसाल के तौर पर मेक मनी ऑनलाइन पर मैंने एक कोई लिंक डालना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, और ये आप देख रहे हैं लिंक का आइकॉन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम जो है लिंक अपना डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ google.com। अब लिंक डालते टाइम जो है आपको ये चीज़ें भी याद रखनी होगी कि इसके अंदर दो बॉक्सेस हैं। इन दो बॉक्सेस का मतलब आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टिक करेंगे ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो, तो इसको अगर आप टिक करेंगे तो ये लिंक तो बन जाएगा, लेकिन जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा लिंक के ऊपर तो आपकी वेबसाइट वैसे ही उसी टैब में ओपन रहेगी, लेकिन जो ये google.com होगा ये नए टैब के अंदर है, यानी कि इस टैब के अंदर ओपन होगा। ठीक है। तो आप कोशिश की करें कि जो आउटवर्ड लिंक्स हों वो आप हमेशा नए लिंक के अंदर करें, ताकि आपका बाउंस रेट जो है वो भी कम रहे और यूज़र उसी वेबसाइट पर स्टे रहे।
तो यहाँ पर क्लिक करना है। और एक है नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब है कि जब गूगल के बोट्स आते हैं ना किसी की वेबसाइट पर क्राउल करने के लिए, पोस्ट देखने के लिए, तो वहाँ पर दो किस्म के लिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो होता है और एक नो फॉलो होता है। तो नो फॉलो का मतलब होता है कि गूगल के बोर्ड को एक कमांड मिलती है कि भाई ये नो फॉलो लिंक है, यानी कि इसको आपने फॉलो नहीं करना, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि ये लिंक ठीक है या नहीं है। और जो डू फॉलो होता है वो फिर एक पावरफुल बैकलिंक भी होता है, और साथ में गूगल उसको लाजमी फॉलो करता है, यानी कि अगर आप कोई डू फॉलो बैकलिंक देंगे तो अगर बोर्ड आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो साथ में उस लिंक पर भी जाएगा, वहाँ पे भी जाके जो डाटा है उसको भी क्राउल कर लेगा। अगर नो फॉलो करेंगे तो फिर गूगल का जो बोट है वहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे अब अप्लाई के बटन पे क्लिक। ये हमारा लिंक बन गया है। अब नेक्स्ट है जी वीडियो इसके अंदर कैसे डालनी है। अब वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट वीडियो पर। यूट्यूब पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब पे क्लिक कर देंगे। हम सर्च करके कोई भी चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर अपलोड करना है तो अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे भी हम क्लिक करके कोई वीडियोस अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कलर हम कैसे चेंज करें। मिसाल के तौर पर अब हम हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हेडिंग पर ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेड पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर रेड हो गया है। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर में ये पेंसिल का निशान है, यहाँ पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड के कलर पे हम क्लिक करेंगे ऐसे। तो ये देखें कि ये येलो कलर बैकग्राउंड में हो गया है और फ़ॉन्ट कलर जो है ये रेड हो गया है। अगर इसको हमने अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यू पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट ये होता है कि हमने उर्दू लिखनी होती है, तो उर्दू के लिए हमें ये मसला आता है कि वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर उर्दू स्टार्ट हो जाती है। तो लेफ़्ट साइड पर आपको पता है नहीं स्टार्ट होती है उर्दू, राइट साइड पर होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो चीज़ दी हुई है, बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं उर्दू के अंदर भी बिल्कुल ठीक लिख सकता हूँ। तो आपने ये देखा है कि ये मैंने उर्दू के अंदर लिखा है, उर्दू भी आप लिख सकते हैं। उर्दू के अंदर भी ब्लॉग बनाना हो तो आप उर्दू के अंदर भी ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये मैंने राइट साइड पर लिखा है। इसके बाद जो है ये स्ट्रिक थ्रो, ये तो आपके कितना ख़ास काम नहीं आना, क्योंकि अगर आपने किसी लाइन को अगर आपने शो नहीं करवाना या यूज़र को शो करवाना है कि ये लाइन कट हो गई है, तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन जो है ये आपके सामने देखेंगे ऐसे, इसके ऊपर लाइन सी बन गई है लाइन के ऊपर। अब ये सब हेडिंग्स और हेडिंग्स का तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर हाँ, अगर अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स के अंदर भी आपने कोई और टॉपिक्स डालने हैं, यानी कि ब्लॉग की भी किस्में होती हैं कि अर्न फ्रॉम, मैं आपको दिखा देता हूँ, अर्न फ्रॉम दी ब्लॉग। तो अगर हम इसी के अंदर हम एक और हेडिंग देना चाहते हैं तो वो जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी माइनर हेडिंग आएगी, ठीक है। तो ये हमारी माइनर हेडिंग आएगी। तो हम ये माइनर हेडिंग के नीचे फिर अपना जो कंटेंट होगा वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर हमने अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब और हम स्टार्ट करना चाहते हैं अर्न फ्रॉम मार्केटिंग, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्न फ्रॉम मार्केटिंग। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसको हम फिर से जो है सब हेडिंग बना देंगे, क्योंकि ये एक नया टॉपिक एक किस्म का स्टार्ट होता है। तो जो भी नया टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे तो उसको आपने सब हेडिंग के अंदर चेंज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें मेरी बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होंगी। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर दूँगा, आप व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है ब्लॉगर पर पोस्ट लिखने का। अब नेक्स्ट और लास्ट में जो है आपको करना है, यहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो लेबल्स में ये है कि ये एक किस्म की कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में अब ये जो टॉपिक है ये अर्न मनी ऑनलाइन का है, तो यहाँ पर मैं अर्न मनी का जो सेक्शन है वो डाल दूँगा। अगर आप ज़्यादा कैटेगरीज़ डालना चाहते हैं तो आपने कॉमा डालना है, नहीं तो फिर आपने एक ही डालकर उसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। ये परमालिंक है, परमालिंक आपने चेंज करना है तो कर लें, शॉर्टकट करना है तो ये देखें परमालिंक चेंज हो गया मेरा यहाँ पर, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023 बेस्ट। अगर आपने इसको चेंज करना है, शॉर्ट लिखना है तो यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, अर्न मनी ऑनलाइन। अगर आपने ये रखना है तो ये रख सकते हैं आप। देखें ये मैंने कर दिया है, और लास्ट में जो है मैं कोई इमेज वगैरह जो है वो डालकर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो शो होगी। सॉरी ये पीएसडी फाइल थी तो ये नहीं अपलोड होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाल देता हूँ जैज़ को। यहाँ पे हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है। इसका आपने साइज़ बड़ा छोटा करना है तो आप ऐसे पकड़ कर बड़ा छोटा साइज़ भी कर सकते हैं। लेफ़्ट करना है आपने तो यहाँ पे लेफ़्ट कर सकते हैं, अगर आपने इसको राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेंटर में ही रहने दें, सेंटर में ही बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर दी है, पोस्ट भी हमने लिख लिया है, सारा कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। अगर आपको मैंने एक चीज़ और नहीं बताई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस चीज़ को बोल्ड करना है तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ बी पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ बोल्ड हो जाएगी। बोल्ड का ये फ़ायदा होता है कि अगर कीवर्ड्स जो आप शो करवाना चाहते हैं या इसके नीचे आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसको आप बोल्ड में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई और चीज़ देना चाहता हूँ कि हाउ टू मनी, तो इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट तरीका था ब्लॉगर पर ब्लॉग स्पॉट जो है लिखने का। पोस्ट हमने लिख लिया है। ये हेडिंग्स हैं, मेजर हेडिंग आपने नहीं सिलेक्ट करनी, आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है, सब हेडिंग करनी है, माइनर हेडिंग करनी है, उसके बाद पैराग्राफ आ जाता है। तो ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारी हेडिंग्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो मैंने तरीक़ाकार आपको बताया है ये सारा समझ आ गया होगा। तो हमारा ये देखें आप पोस्ट जो है पब्लिश हो चुका है, ये हमारी कैटेगरी यहाँ पर शो होगी अर्न मनी, और ये हमारा पोस्ट है। अगर हमने इसको चेक करना है कि ये किस तरह शो होता है तो यहाँ पर ये आई का बटन होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब के अंदर हमारा पोस्ट शो हो जाएगा। तो ये देखें ये पोस्ट हमारा कंप्लीट शो हो गया है। अक्सर जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने यूआरएल सेलेक्ट करना है, एक नेम होता है और एक यूआरएल होता है। तो लोग ऐसा करते हैं कि जो नेम होता है वो अपने जो गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट शो नहीं हो रही। तो आपने वो नेम नहीं देखना, आपने जस्ट पोस्ट को व्यू करके आपने यहाँ टैग ट्रेंड्स जैसे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें टैग ट्रेंड्स उर्दू डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये इस तरह का आपकी वेबसाइट का नाम होगा। जैसे मैं कोई और नाम लिखता हूँ, सलीम लिखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सलीम डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी वेबसाइट की जो लुक है बिल्कुल इसी तरह होगी। अब हम चलते हैं इसके स्टेट्स की जानिब। स्टेट्स में ये है कि यहाँ पर आपको ये कंप्लीट डिटेल देगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए हैं, पोस्ट पर आए हैं, पेजेस पर आए हैं, और किस किस मुल्क पर आए हैं, आज कितने आए हैं, दिस मंथ, ये लास्ट मंथ, ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बताएगा।
अगर आपके पास कमेंट्स आते हैं तो यहाँ पर वो आपको वो भी शो करा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर खुद अपनी वेबसाइट विजिट की है तो इसने काउंट कर लिया है, ये एक व्यू बता रहा है। अब यहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर कमेंट अगर आपके पास आए हुए हैं तो आप इनको अप्रूव डिसअप्रूव कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग वाला सेक्शन है, ये अभी आपके काम का नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट अपलोड हो गया है तो यहाँ पर फिर आप अपना कनेक्ट एडसेंस पे क्लिक करके अपना एडसेंस कनेक्ट कर सकते हैं। पेजेस का सेक्शन है, पेजेस के सेक्शन में आपने पोस्ट नहीं लिखने हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ पेजेस बनाने हैं, जैसे अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्टैक्ट अस। तो ये वाले जो पेजेस हैं ये हमने बनाने हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हम पोस्ट लिखते हैं। यहाँ पर हम अबाउट अस पे लिख देंगे, अबाउट अस। यहाँ पर हमने लिखेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में है। ये हमने अगर आप एडसेंस पर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें लाजमी शो करवानी होंगी, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस। ये सेक्शन में 3-4 पेजेस जो हैं ये आपको लाजमी बनाना पड़ेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये अपने पेजेस कैसे बनाने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट के सेक्शन में। तो लेआउट के सेक्शन में ये है जी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कि आपकी वेबसाइट किस तरह शो होनी चाहिए। ये साइड बार है, साइड बार जो आपको राइट साइड पर मिलती है। यहाँ पर आपने कोई सर्च बार आपने शो करवानी है वो करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी होती है। ये व्यू ब्लॉक में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये जो है इस थीम के अंदर लेफ़्ट साइड पर आ रही है साइड बार। तो ये देखें ऊपर पर प्रोफाइल आ गई है मेरी, तो ये देखें अबाउट मी का सेक्शन भी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये साइड बार है, ब्लॉग आर्काइव आ गया है, तो यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर भी शो हो जाएगा। अगर आपने रिमूव करना है यहाँ पे आप सिंपली यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको रिमूव पर क्लिक करना है। लेबल्स का ऑप्शन है, यानी कि कैटेगरीज जो हैं ये अर्न मनी की कैटेगरीज बन गई हैं। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। बाकी फालतू की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में थीम की जानिब हम जाएंगे। थीम यहाँ से आप कोई भी, यहाँ ओरिजिनल जो थीम्स दिए हुए हैं आप यहाँ से कोई भी थीम अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टम थीम है, कोई आपने डाउनलोड की हुई है कहीं से या फिर आपने परचेज़ किया, तो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करके, यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये थीम आपकी अपलोड हो जाएगी। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ टाइटल हमने ऑलरेडी दे दिया था, तो डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी डालनी है। ये लाजमी चीज़ है क्योंकि गूगल के अंदर हमने ये चीज़ शो करवानी होती है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। आपने कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं और अपनी वेबसाइट का नाम भी यूज़ करना है और डिटेल्स भी बतानी है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसके आगे आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ अपलोड होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें अपलोड होती हैं। आप यहाँ पे फुल डिटेल लिख सकते हैं। 500 वर्ड्स का, कैरेक्टर्स का जो आप है डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं। फेविकॉन जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बी से लिखा हुआ है, ब्लॉगर का आइकॉन है, तो यहाँ पर आप अपना भी लगा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप .com, .in, .info के अंदर कोई नाम लेना चाहते हैं, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे slim.com हो गया या techtrends.com हो गया, तो इस तरह का नाम जो है आप लेकर तो यहाँ पर कस्टम डोमेन पर लिख कर तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये वीडियो भी बहुत जल्द आपको बना कर दूँगा और अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो बाकी ये चीज़ें हैं, बाकी इन चीज़ों से आपने कोई छेड़ पंगा नहीं करना। हाँ, ये टाइम ज़ोन है, टाइम ज़ोन आपने जो है अपने कंट्री के हिसाब से लगा देना है, क्योंकि पेज व्यूज़ और विजिटर्स की जो डिटेल्स देखनी होती हैं वो फिर टाइम के हिसाब से शो होता है, तो आपने यहाँ पर लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इंडिया है तो आप यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लगा सकते हैं, ऐसा सेलेक्ट करके तो आप ये कर देंगे। अब इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ भी आपको लाजमी डालनी होगी। ये चीज़ हमेशा ये चीज़ होती है
यानी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च करता है तो ये टाइटल है, टाइटल का मैंने आपको बता दिया है, और ये सर्च डिस्क्रिप्शन है। जो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर शो होगी गूगल के अंदर। तो ये आपने ध्यान से लिखना है, कीवर्ड्स के अंदर लाजमी आपने इंक्लूड करने हैं, लाजमी डालने हैं कीवर्ड्स। बाकी robots.txt की फ़ाइल है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये एक लंबा प्रोसेस है। हेडर टैग्स का भी लंबा प्रोसेस है। ads.txt फ़ाइल है, ये अगर आपके पास ऐड चल रहे हैं एडसेंस के तो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी वेबसाइट का डाटा जो है बैकअप करना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये पूरे ब्लॉगर का डैशबोर्ड था, ये इसके अंदर जितने भी स्टेप्स है सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान पर क्लिक करें, ताकि ये जो ब्लॉगिंग का कोर्स है इसकी जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आए आप तक वो लाजमी पहुँचे और आप इससे लाजमी फ़ायदा उठा सकें। तो आप ये प्रैक्टिकल लाजमी करते रहिएगा अपनी वेबसाइट पर। लेआउट में जाकर वहाँ पर भी आप सेटिंग्स वगैरह जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। थीम अपलोड करने का सिस्टम जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आने वाले दिनों में। तो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको वीडियोस बना कर दूं, ताकि आप जो है अपना काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो आप कंप्लीट कोशिश करें कि आपने जो कंटेंट लिखना है वो आपने खुद से लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना। कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, आपकी वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स नहीं होगी, ना ट्रैफिक आएगी, ना इंडेक्स होगी, ना एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इस वजह से आप कोशिश करें कि अपना ही काम करें, अपना कंटेंट लिखें, सारा कुछ अपना करें।